हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2012 का और 2013 का दोनों वर्षों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसके पहले मिनिमम चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी इज, मिनिमम वैल्यू कितना होता है एक कोई भी चार्ज बॉडी पे सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम याद रखिए, इसमें एक ही आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो सबसे कम चार्ज इस एक बॉडी पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। पहला है, दूसरा 1 कूलम है, फिर 1 माइक्रो कूलम है, फिर 4.8 इंटू 10⁻12 कूलम है, और ए में आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो सबसे कम चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। जो चार्ज जब मूव करता है तब आपका चार्ज जब मूव करता है तो क्या होगा, आपका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक वायर में करंट दे रहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अगर हम लोग कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज से आपका क्रिएट, देखिए यहाँ पे याद रखिए, करंट जब भी फ्लो होगा चार्ज रखेंगे तो दोनों होगा, लेकिन आपका करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेसिक तरीका, कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ का याद होना चाहिए। अब हम लोग इस फार्मूला से भी तो निकाल सकते हैं, u इज इक्वल टू होता है ½ mi² होता है। तो ये तो एक कांस्टेंट चीज़ होगी, इसका कोई भी यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होगा। अब आपका एनर्जी बचा, एनर्जी का क्या होता है, mL2T-2, m का हमको निकालना है, और t इसका क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, a² होगा। अब हमको इसका चाहिए, किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो mL2T-2 तो रहेगा ही, और ये कहाँ आ जाएगा, a2 यहाँ आ जाएगा। यानी जब ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा, -2, यानी mL2T-2 a का पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ LC एंड R इज 50 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। देखिए LC कॉम्बिनेशन में जो आप वोल्टेज पूछिएगा ना, तो सारा वोल्टेज जो क्रिएट हो जाता है ये यहाँ पे R लेके चला जाता है। ठीक है, R लेके चला जाता है LC कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, ये जब आपका कंबाइन करेगा तो ये बन जाता है LC ऑसिलेशन काम करने लगता है। ठीक है, प्लस माइनस होकर के, तो प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। याद रखिएगा कितना होगा, 0 वोल्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, मीरेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डबल रिफ्लेक्शन। देखिए मीरेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू, डेजर्ट में हम लोग का मीरेज जो है जो दिखता क्यों है, किस कारण से। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव डाला है उसमें कराया है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, जिसने भी मेरा वीडियो को देखा होगा उसको जरूर दिखा होगा कि इसका आंसर आपको क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द डीके ऑफ न्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, या नन ऑफ द अबव। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्या वो रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होता है, या प्रोडक्शन होता है रेडियो वेव का, या डीके ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जब भी टूटेगा, 2 भाग में टूटेगा, 3 भाग में टूटेगा, तो वही आपका रेडियो एक्टिविटी होता है, यानी डीके ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जब टूटता है तब वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम आप बता सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे यूरेनियम है आपका, ये सब क्या होता है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है। ठीक है, तो याद रखिए, और नहीं याद रहता है, आपका नाम याद नहीं है तो लिख दीजिए सीधा बात कि आपका जो F ब्लॉक का एलिमेंट है सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अगला है, होल्स आर चार्ज कैरियर्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड P टाइप सेमीकंडक्टर,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओनली। होल्स आर चार्ज कैरियर्स, यानी होल्स जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठीक है, होल्स किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो होल्स चार्ज कैरियर्स है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में। किस में होता है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। चलिए नहीं, यहाँ देखिए 8 क्वेश्चंस था, ठीक है। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देख सकते हैं कि आपको 2012 में 8 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अब हम लोग 2013 वाला में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन। तो 2013 वाला में आपको 5 क्वेश्चन मिल रहा है, तो पांचों का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज विल बी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। देखिए एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्यू ई पढ़ते हैं ना, वही आपको लिख देना है यहाँ पे। तो क्यू ई ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ आप याद रखिए, उसी का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम करंट एलिमेंट एज। कौन सा रिलेशन इसमें सही है आपको बताना है आपको। तो याद रखिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, और ये आपको हम अभी सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे जिसका सॉल्यूशन भी कराएंगे, यानी इसको प्रूफ भी कराएंगे, इसलिए टेंशन ना लीजिए, अभी बहुत समय आपके पास, पढ़िए, मन लगा के ध्यान देते रहिए। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे b इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए तो रेडियस का आपका डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर डी। बस फॉर्मूला याद रखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर होगा, ठीक है। अगला है विच फेनोमेनन शोज दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किस में पता करते हैं हम लोग, देखिए डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में, इंटरफेरेंस में या रिफ्रैक्शन में। तो ट्रांसवर्स वेव मतलब वो रिफ्रैक्शन हम लोग को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। वेव लेंथ ऑफ मैटर इज गिवन बाय। वेव लेंथ कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वेव लेंथ एक आप फॉर्मूला पढ़े हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी है। उसके बाद आप पढ़े होंगे न्यू वी इज इक्वल टू सी लेमडा पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ से आप लेमडा क्या लिखिएगा, v बाई सी लिखिएगा ना। तो यहाँ पे v बाई सी नहीं होगा, देखिए ऑप्शन क्या है, मैटर वेव पूछा गया है, यानी मैटर यानी उसमें मास भी होगा, तो मोमेंटम से रिलेशन है, यानी लेमडा इक्वल टू एच बाई पी ऑप्शन सही है, जिसमें ये आपका मोमेंटम है और ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा या नन ऑफ दीज। तो विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेज। क्या होता है, घटता है। याद रखिए क्या होगा, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है आपका कंडक्टर की ओर चला जाता है, कंडक्टर बनने लगता है। जब कंडक्टर बनेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हमने 2012 और 13 का सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद आपको हम लोग देंगे 12-13 के बाद, और भी जैसे 12-13 का तो इस वीडियो में हो गया, 14, 15, 16 का अपलोड हो गया, बाकी जो बचे वर्षों का है जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।